नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज जानेंगे हेल्दी और खूबसूरत नाखूनों का राज। हाथों की सुंदरता में नाखूनों का बड़ा रोल है। अगर नाखून खूबसूरत तो हाथ सुंदर। अगर नाखून भद्दे, पीले, मटमैले, ब्रिटल तो सोचिए हाथ कैसे लगेंगे। अब सवाल ये कि नाखून खराब क्यों होते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक 50% मामलों में इसका कारण है फंगल इन्फेक्शन और बाकी में कैल्शियम, बायोटिन तथा विटामिन की कमी। अपने देश में हर साल औपचारिक रूप से नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन के 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आते हैं, लेकिन यह संख्या वास्तविकता से बहुत कम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 10% एडल्ट पॉपुलेशन नेल इन्फेक्शन से पीड़ित है। सबसे अजीब बात यह कि इनमें महिलाएं कम और पुरुष ज्यादा। कारण, खेती किसानी करने वाले पुरुष अक्सर नेल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। हाथ खूबसूरत दिखें इसलिए महिलाएं नाखूनों की परवाह पुरुषों से ज्यादा करती हैं। मैनीक्योर, पेडिक्योर, नेल पेंट सब इसी परवाह का परिणाम है। लेकिन ये डेकोरेशन तभी काम करता है जब नाखून वास्तव में हेल्दी हों। नाखूनों को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है नेल इन्फेक्शन यानी कैंडिडा फंगस डर्माटोफाइटिस से बचाव। फंगस इन्फेक्टिव नाखून धीरे धीरे डार्क, थिक, ब्रिटल, भद्दे, मटमैले या गहरे पीले रंग के हो जाते हैं। नाखूनों के नीचे स्केलिंग, येलो ग्रे लाइंस, पीले धब्बे नजर आने लगते हैं। सोते समय नाखून टूटना, पैरों की उंगलियों में दर्द और दुर्गंध जैसे लक्षणों के अलावा यह इन्फेक्शन एलर्जी रिएक्शन की तरह स्किन पर चकत्ते या खुजली के रूप में उभरता है। याद रखें, इन्फेक्टेड व्यक्ति के बिस्तर या उसके मोजे जूते शेयर करने से यह किसी को भी हो सकता है, खास तौर पर ह्यूमिड वातावरण में। अब सवाल ये कि महिलाओं को इसका रिस्क ज्यादा क्यों? तो जवाब है, ज्यादातर महिलाओं में स्वाभाविक रूप से कैल्शियम और आयरन की कमी का सीधा असर नाखूनों पर पड़ता है। अगर महिला एनीमिक है तो नेल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ज्यादा पसीना, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, आर्टिफिशियल नेल्स, गंदे मोजे, टाइट जूते, जिम में नंगे पांव चलना, डायबिटीज और लो इम्यूनिटी जैसे फैक्टर इसका रिस्क कई गुना कर देते हैं। इससे पहले कि नेल इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले, आइए जाने इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है नाखून छोटे, सूखे और साफ रखें। बिस्तर पर नाखून ना काटें और ना ही चबाएं। हमेशा साफ धुले मोजे पहने। जूते, मोजे शेयर ना करें। सुनिश्चित करें कि मैनीक्योर और पेडिक्योर टूल्स ठीक से स्टरलाइज हों। आर्टिफिशियल नेल्स ना लगाएं। इन्फेक्टेड नेल्स छूने के बाद साबुन से हाथ धोएं और एंटी फंगल स्प्रे या पाउडर इस्तेमाल करें। ये तो थे नेल फंगल इन्फेक्शन से बचने के तरीके। अगर किसी वजह से इसकी चपेट में आ गए तो क्या करें? ऐसे में अजवाइन के तेल में टी ट्री ऑयल मिलाकर इन्फेक्टेड नाखूनों पर लगाने से इन्फेक्शन रुकता है। कारण, इनमें पाए जाने वाले थाइमोल रसायन की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ऑलिव और सनफ्लावर ऑयल्स में मौजूद केमिकल्स ओजोन लेयर के समान होते हैं। वैज्ञानिक इन्हें फंगल इन्फेक्शन के इलाज में कई एंटी फंगल दवाओं से ज्यादा प्रभावी मानते हैं। इन दोनों तेलों को समान मात्रा में मिलाकर संक्रमित नाखूनों पर लगाने से लाभ होता है। स्नेक रूट पौधे के अर्क में नेचुरल एंटी फंगल रसायन होता है। इसे 2 महीने नियमित दिन में 2 बार संक्रमित नाखूनों पर लगाएं। इसी तरह सिरका और अंगूर के बीज का अर्क भी नेल इन्फेक्शन रोकने में हेल्प करता है। लिस्ट्रीन माउथ वॉश, विक्स वेपोरब या यूरिया पेस्ट इन्फेक्टेड नेल्स पर लगाने से इन्फेक्शन की ग्रोथ धीमी हो जाती है और यह आगे नहीं फैलता। अगर इन उपायों से नेल इन्फेक्शन ना जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। कभी भी अपनी मर्जी से बाजार में बिकने वाली जनरल एंटी फंगल दवाएं और नेल क्रीम्स इस्तेमाल ना करें। याद रखें, इसका इलाज लंबी और महंगी प्रक्रिया है। अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी नेल इन्फेक्शन ठीक होने में करीब 4 महीने लगते हैं।
गंभीर मामलों में तो डॉक्टर पूरा नाखून ही निकाल देते हैं, इसलिए डॉक्टर के बताए ट्रीटमेंट प्लान पर ही पूरी तरह चलें और पेशेंस रखें। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद नाखूनों को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर बायोटिन, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लें। डाइट में दूध, दही, पनीर, चुकंदर, बादाम, अंडे और फिश की मात्रा बढ़ाएं। कई बार इम्यूनिटी इंप्रूव होने से यह इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। उम्मीद है आज की जानकारी नाखूनों को इन्फेक्शन से बचाने, हेल्दी और खूबसूरत बनाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।